प्रधानमंत्री मोदी का विशेष हिंदू प्रेम ही उनकी लुटिया डुबोने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में इस वक्त मोदी 3.0 जिन बैसाखियों के सहारे चल रहा है, उन बैसाखियों की हालत ही बद से बदतर होती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री मोदी को काफी समय से सता रहा था। जिन बैसाखियों के सहारे मोदी जी तीसरी बार सत्ता में वापस आए हैं, वो कब साथ छोड़ दे, इस बात का खौफ केवल प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं बल्कि पूरे भाजपाई तंत्र को है। लेकिन बैसाखी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से साथ छोड़ देगी, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन आपको बता दें कि हैरानी की बात तो ये है कि ये बैसाखियां प्रधानमंत्री मोदी की एक गलती की वजह से ही साथ छोड़ने और समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी जी का विशेष हिंदू प्रेम ही उन्हें ले डूबा है और अब हाथ से सत्ता जाने तक की नौबत आ गई है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर बात बनाई है, आपको बताएंगे। और क्यों अब नायडू जल्द समर्थन वापस ले सकते हैं, इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पटना और विजयवाड़ा में होगा विरोध प्रदर्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। तो जिस मुस्लिम समुदाय की वजह से बैसाखियां सत्ता में बरकरार है, उन्हीं मुस्लिम समुदाय ने अब खुद बैसाखियों को आड़े हाथों लेने का मन बना लिया है और कहीं ना कहीं अब कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लाडले सीएम नीतीश कुमार की हालत वैसे ही आगामी चुनाव से पहले खराब है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरी बैसाखी और सबसे ज्यादा सांसदों का सहारा दिए हुए चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी 3.0 से समर्थन वापस लेने का मन बनाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप खबर देखकर ही समझ गए होंगे कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार लगातार इसे पारित करने के पीछे पड़ गई है, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बस इसी नुकसान को देखते हुए बैसाखियां भी अपने हाथ खड़े करती नजर आ रही हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, दिल्ली में 17 मार्च को हुए प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के समक्ष बड़े पैमाने पर विरोध धरनों का आयोजन किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक ही झटके में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष हिंदू प्रेम ने प्रधानमंत्री मोदी जी की ही लुटिया डुबोने का मन बना लिया है। खबर में भी आपने देखा कि लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के समक्ष बड़े पैमाने पर विरोध धरनों का आयोजन किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 26 मार्च को पटना में धरना प्रदर्शन किया भी है, जिस दौरान जमकर सियासत भी देखने को मिली है। जी हां, ये खबर देखिए आप। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। तो जब सियासत में मुद्दा गरमाया हो, उसे हल्के में कैसे लिया जा सकता है? वही हाल पटना में देखने को मिला है। नीतीश कुमार के खिलाफ जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस बहती गंगा में हाथ धो लिया है। जी हां, 26 मार्च को जहां मुस्लिम संगठन धरना देने पहुंचे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी भी उनके समर्थन में उतर आए और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद किया। देखिए, जागरण की खबर में आगे लिखा भी है, बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग में धरना दिया है। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से मुस्लिम नेता भी पटना पहुंचे। इमारते शरिया जैसे संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा, हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। ये बिल मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। तो देखा आपने, जहां एक तरफ ये मुद्दा गरमाया, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली और इस मामले पर मुस्लिम संगठनों का समर्थन कर दिया। लेकिन मामला ये नहीं है कि समर्थन दिया गया है, मामला ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही मुस्लिम संगठन की आड़ में आरजेडी का ये चुनावी मूव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। और बस इसी डर से चंद्रबाबू नायडू भी काफी घबराए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि 29 मार्च को इसी तरह का धरना प्रदर्शन जो पटना में हुआ है, वही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी होने वाला है, जिसे लेकर अब चंद्रबाबू नायडू भी भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हाल बिहार में नीतीश बाबू का होता दिखा है, अब वही हाल जल्द चंद्रबाबू नायडू का भी होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, देखिए खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, आंदोलन के पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभा के समक्ष बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इन धरनों में मुस्लिम संगठन की केंद्रीय नेतृत्व टीम, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधि तथा दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के नेता भी इन आंदोलनों में भाग लेंगे। बोर्ड में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसदों को भी इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। संसद सत्र के चलते अधिकतर दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। फिर भी बोर्ड का ये प्रयास है कि कम से कम संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के विपक्षी सदस्य इन धरनों में शामिल हों। मतलब साफ है कि मुस्लिम संगठन ने यह साफ इशारा कर दिया है कि वक्फ बिल का समर्थन करना, मोदी सरकार का समर्थन करना अब बैसाखियों के लिए भारी पड़ने वाला है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे। जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हमने आपको दिखाया भी है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसने भी कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि बैसाखियों ने मोदी सरकार को अपना समर्थन देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, क्योंकि पहली खबर निकलकर ये सामने आई कि नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करेंगे मुस्लिम संगठन, तो वहीं अब ये विरोध प्रदर्शन वाली खबर ने अलग ही बवाल काट के रखा हुआ है। और इस बवाल की वजह से इतना तो साफ है कि अब बैसाखियां भी बैकफुट पर आती नजर आ रही हैं। और ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि जहां एक तरफ बैसाखियां बैकफुट पर आई, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो सबसे महत्वपूर्ण जैसे ही साथ छोड़ेंगे, वैसे ही कुर्सी गिरना लाजमी है। क्योंकि केंद्र सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही हैं जो सबसे ज्यादा सांसदों को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए बैठे हैं। खास करके चंद्रबाबू नायडू जो 16 सांसदों का सहारा बीजेपी को दिए हुए हैं, अगर वो एक ही झटके में अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी जाने और सत्ता जाने में पल भर का भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जिन मुस्लिम समुदाय की वजह से चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आए हैं, बीजेपी की इस एक जिद की वजह से उन्हीं मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और बस इसका यही कारण है कि जल्द ही बैसाखियां बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकती हैं, और ये बड़ा झटका बीजेपी आलाकमान के लिए हाई टेंशन बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 26 मार्च के बाद 29 मार्च को अब विजयवाड़ा में मुस्लिम समुदाय ने मोर्चा संभालने का ऐलान कर दिया है। देखना यह होगा कि इसका असर सत्ता पर कैसे पड़ता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम संगठन के इस विरोध से चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आएंगे और समर्थन वापस लेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।